हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 2 के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको कैटायंस और एनायन के विषय में समझाया था, मैंने आपको बताया था कि कैटायंस वो आयंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायंस वो आयंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब आते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों। जब कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को देता है तो खुद के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो बन जाता है कैटायन। जैसे आपको एग्जांपल यदि मैं दूं कि सोडियम के पास बच्चों होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने में लगे होते हैं और बाकी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित होता है, जिसको कि सोडियम के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किसी दूसरे एटम को दे सकता है। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +1। इसलिए सोडियम की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन देने की होती है, जिसकी वजह से सोडियम एनायन जब बनता है तो वो होता है Na+ आयन। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही जब कोई एटम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से यदि वो लेता है तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और वो बन जाता है एनायन। जैसे कि क्लोरीन के पास होते हैं बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे एटम से लेता है तो उस क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है -1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्लोरीन का यदि हम आयन बताएं, जिसे हम एनायन बोलेंगे, उसको हम लिखेंगे Cl-1, क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लेने की है और जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन लेता है किसी दूसरे एटम से तो उसके ऊपर खुद के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए क्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है -1 और एनायन बन जाता है क्लोरीन का Cl-1। इसी तरह बच्चों, अब इस शीट को आप देखिए जिसमें कैटायंस और एनायंस की लिस्ट आपको दे रखी है। इसमें एक रो आपको दे रखी है एनायंस की और एक कॉलम आपको दिया हुआ है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, वो है कैटायंस का। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैटायंस की। सबसे पहले इसमें कैटायन आपको दिया हुआ है Na+, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि Na+ क्यों उसके ऊपर चार्ज आता है, Na के ऊपर एक सिंगल चार्ज क्यों आता है प्लस का, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है +1 और वही टेंडेंसी के पोटेशियम सेम उसकी भी ये होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। उसी तरह कॉपर की भी एक होती है Cu+। मरकरी Hg उसकी भी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की होती है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज +1 चार्ज है सिर्फ। और ऐसे ही हाइड्रोजन आयन इसमें आपको दिखाया हुआ है जिसके ऊपर चार्ज है +1 H+। और उसके नीचे देखिए Cu2+, क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन की देने की भी होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। उसी तरह नीचे देखिए बच्चों Hg++, मतलब 2 बार प्लस लिखा हुआ तो मरकरी 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है। उसी तरह Mg मैग्नीशियम वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। और इसी तरह चलते चलते लास्ट में देखिए एल्यूमिनियम Al+++, 3 प्लस चार्जेस इसके ऊपर हैं, अर्थात एल्यूमिनियम का जो एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी तरह बच्चों आप ऊपर देखिए जो आपको एनायंस की रो आपको दे रखी है, जिसमें सबसे पहला आपको एनायन दिया हुआ है क्लोरीन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज क्यों आता है, उसी तरह OH आयन उसके ऊपर भी -1 चार्ज है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है इस OH ग्रुप की। और इसी तरह H ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन देने की भी होती है और लेने की भी होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास खुद एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक ले भी सकता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है।
ठीक है बच्चों, इसलिए उसके ऊपर +1 चार्ज भी आता है और उसके ऊपर -1 चार्ज भी आ सकता है। और ऐसे ही बच्चों देखो HCO3 -1, क्योंकि जो HCO3 आपका जो एनायन है उसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लेने की। उसी तरह NO3 आयन, उसकी भी टेंडेंसी -1 की है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे ही SO4 आयन, सल्फेट आयन जिसे हम बोलते हैं, उसकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इसलिए उसके ऊपर जो चार्जेस है वो माइनस चार्ज हैं। उसी तरह कार्बोनेट आयन का CO3 जो एनायन आपको दे रखा है उसके ऊपर चार्जेस कितने हैं, माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी। ऐसे ही PO4 जो एनायन है उसकी टेंडेंसी होती है 3 इलेक्ट्रॉन लेने की, इसलिए उसके ऊपर चार्ज क्या है बच्चों, -3, माइनस। अब बच्चों इसमें आपको 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आपको ये कॉलम कैसे भरना है। बच्चों पहला आप देखिए, सोडियम Na+ वाली जो रो आपको दे रखी है उसमें OH के साथ उसने क्या एक बॉन्ड बनाया। देखो बच्चों, सोडियम आयन की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन देना, इसलिए उसके ऊपर चार्ज क्या है, +1। और OH एनायन उसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लेने की। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और OH को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों इसमें उसमें Na का जो मॉलिक्यूल है वो एक है, OH का मॉलिक्यूल भी एक है, क्योंकि आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और उसी तरह OH आयन भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसलिए इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल लिया गया है जिसकी वजह से NaOH बन जाता है। आगे देखो बच्चों, एक इसमें दूसरा एग्जांपल दे रखा है Na2SO4। देखो बच्चों, SO4 एनायन उसकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन बच्चों सोडियम आयन उसकी टेंडेंसी तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन देने की है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा। इसीलिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए Na+ के हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ रहे हैं, जिससे कि Na2 और SO4 का हमें एक मॉलिक्यूल ही लेना पड़ रहा है क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ठीक है बच्चों, तो जिस एनायन को जितने मॉलिक्यूल जितने आयंस चाहिए, जितने नेगेटिव उसके ऊपर चार्जेस हैं, अर्थात उतने ही उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और उतने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उतने ही हमें प्लस मॉलिक्यूल भी चाहिए, जिसे हम कैटायन बोल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ एग्जांपल आपने देखा NaSO4 में, हम इसको NaSO4 नहीं लिखेंगे, वो उसको हम लिखेंगे Na2SO4, क्योंकि SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए वहाँ पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लिए गए और SO4 का एक, इसलिए बना Na2SO4। और नीचे देखो बच्चों, इसमें कैल्शियम वाले, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें बच्चों कैल्शियम की टेंडेंसी इसमें दिखा रखी है 2 इलेक्ट्रॉन देने की, इसलिए उसके ऊपर +2 चार्जेस हैं। और PO4 की टेंडेंसी होती है 3 इलेक्ट्रॉन लेने की। तो बच्चों PO4 जो एनायन है उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जो कैल्शियम है वो देगा 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे में बच्चों इसमें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि जितने एनायंस को इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हम पॉजिटिव कैटायंस को उतने मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। जैसे PO4 को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम Ca के साथ लिखेंगे Ca3, क्योंकि PO4 को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। और इसके साथ ही साथ आगे हम क्या करते हैं, PO4 के साथ हम लिखते हैं उतने नंबर जितने कि कैटायंस के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे Ca के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए होते हैं लेकिन PO4 को चाहिए 3, तो हमने क्या किया, Ca3 के आगे लिखा 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं उसको PO4 के मुताबिक। और वैसे ही PO4 के नीचे हम लिखेंगे 2, क्योंकि कैल्शियम जो है उसकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन देने की। तो इसमें हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसा कि इसमें करके दिखाया। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने दिए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का NaCl, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी 1 इलेक्ट्रॉन देने की होती है, क्लोरीन की टेंडेंसी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो NaCl बन जाता है। NaOH का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे। उस तरह बच्चों अगला देखिए बच्चों NaHCO3। देखो बच्चों
Na की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन देने की है और HCO3 जो ग्रुप है उसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लेने की थी, इसलिए उसके ऊपर -1 था। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है, HCO3 को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इसलिए नंबर बिल्कुल सेम रहेंगे NaHCO3। आगे देखो बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल है, सोडियम का ही एग्जाम्पल इसमें आगे देखो बच्चों, CO3 के साथ Na2CO3 वो क्यों बना? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि CO3 के ऊपर -2 चार्जेस हैं, अर्थात CO3 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए सोडियम के साथ हम 2 लिखेंगे Na2। सोडियम के हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़े हैं, ठीक है बच्चों, Na2। और सोडियम के ऊपर जो चार्ज है वो है +1 का, इसलिए CO3 के आगे हमें कुछ नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत हम देख सकते हैं Na2CO3, क्योंकि CO3 के ऊपर -2 चार्ज है, इसलिए Na के नीचे हम 2 लिख रहे हैं, मतलब Na के 2 एटम्स को यहाँ पर लिया जा रहा है। और CO3 के आगे हमने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि Na उसके पास एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, राइट। उसी तरह आगे देखो बच्चों, PO4 वाला एग्जाम्पल, अब आपको इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। PO4 की टेंडेंसी 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने की है, इसलिए जब सोडियम के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम के हमें 3 एटम्स लेने पड़ रहे हैं। और ऐसे ही सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो PO4 के आगे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि आगे हम दोबारा इसको रिवाइज करते हैं तो पता चलता है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Na3PO4, क्योंकि PO4 की टेंडेंसी -3 इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो इसलिए Na के साथ हमें 3 लिखना पड़ा, और PO4 के साथ हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी +1 की है। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि ये हाइड्रोजन का देखो बच्चों, हाइड्रोजन का SO4 के साथ, जिसको हमने लिखा है H2SO4। क्यों? क्योंकि बच्चों SO4 की टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की थी, इसीलिए जो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराया गया तो हाइड्रोजन के हमें 2 एटम लेने पड़े, क्योंकि SO4 के ऊपर चार्ज कितना है, -2। तो जो प्लस वाला जो कैटायन है उसके हमें कितने लेने हैं एटम्स, 2, H2। और SO4 के ऊपर -2 थे तो इसलिए H2 हमने लिया, लेकिन H के ऊपर +1 है तो SO4 का हमें एक ही लेना पड़ेगा एटम या आयन, इसीलिए वो बनता है फॉर्मूला उसका H2SO4। अगर मान लो हाइड्रोजन की टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन देने की होती, जो कि नहीं है, मान लीजिए अगर है, तो हम क्या लिखते हैं इसको, H2SO4 की नीचे जो लोअर पावर होती है दैट इज़ 2। तो बच्चों ये वो एग्जांपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरह, आप इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो। और इसमें एक नीचे एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम का दिया हुआ है बच्चों, कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड जो आपका आयन है OH आयन, उसके साथ यदि रिएक्ट कराया जाए तो कैसे होगा। देखो बच्चों, OH की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लेने की है, इसलिए मैग्नीशियम का हमने एक एटम लिया Mg, और Mg के ऊपर +2 चार्जेस हैं, लेकिन OH तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, तो इसलिए हमें OH के 2 लेने पड़ेंगे, जिससे कि मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो OH आयन भी तो उतने होने चाहिए ना जितने कि वो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो OH की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन मैग्नीशियम दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमें OH के भी 2 एनायन लेने पड़ेंगे। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वो बनेगा MgOH2। उसी तरह नीचे बच्चों ZnOH2, और उसी तरह नीचे देखिए बच्चों FeOH3। तो बाकी इसमें एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं बच्चों, और कुछ कॉलम मैंने खाली छोड़ रखे हैं, जो कि आप खुद से अपनी प्रैक्टिस करके या उसको फिल करना और अपनी इस वर्कशीट का काम पूरा करना। तो मैं आपसे आशा करता हूं बच्चों आपको आज का ये जो टॉपिक था ये पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा और आपको ये कंटेंट अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी आशा के साथ आपको धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखकर इस कंटेंट को समझने की आपने कोशिश की। थैंक यू सो मच।